हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपन ने इथोलॉजी के अंदर जो कल अपन ने सोशल बिहेवियर वाला पार्ट स्टार्ट किया था, उसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया था अपन ने सोशल बिहेवियर। आज उसका सेकंड पार्ट है। उसके अंदर अपन देखेंगे जो मैटिंग ग्रुप्स वगैरह होते हैं, जो मैटिंग स्ट्रेटजी होती है आपके सोशल बिहेवियर में। सोशल बिहेवियर के अंदर जो आपके मैटिंग ग्रुप्स हैं और जो मैटिंग स्ट्रेटजी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। दैट मीन जो वर्ड आते हैं आप सुनते हो, मोनोगेमी, ठीक है, पॉलीगेमी है, प्रोमिस्क्यूटी है, ये सारी चीजें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मीटिंग ग्रुप के अंदर मीटिंग स्ट्रेटजी है, ये सारी बातें अपने यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से एनिमल्स के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं सोशल बिहेवियर के दौरान। तो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा एक बार आप जाके उसको देख लेना ताकि थोड़ी चीजें क्लियर हो जाए। इथोलॉजी का बेसिक वाला पार्ट भी डाल दिया था और सोशल बिहेवियर डाल दिया, मोटिवेशन डाल दिया आपके। ठीक है, तो अब आपके सोशल बिहेवियर वाले में अपन देखते हैं मीटिंग ग्रुप्स। तो मीटिंग ग्रुप्स को, इसके अंदर तीन चार टाइप होते हैं एनिमल्स के मीटिंग ग्रुप के, कि एक मेल एक फीमेल के साथ, एक मेल काफी सारे फीमेल के साथ। देखो एनवायरनमेंट के अंदर आपकी पॉसिबिलिटी क्या लगेगी कि सिंगल मेल है या तो सिंगल फीमेल के साथ जाएगा लाइफ टाइम। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है। एक प्रोबेबिलिटी ये है कि सिंगल मेल है, वो मैनी फीमेल के साथ जाएगा। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी ये है। एक सिंगल फीमेल है, वो सिंगल मेल के साथ जा सकती है। जो पॉसिबिलिटी बनती है, जो अपन देखते हैं, क्योंकि मैटिंग ग्रुप्स का मतलब अपने को यहाँ पे जो एनिमल्स के रिप्रोडक्टिव अपने जनरेशन को कैरी करने के लिए जो उनके अंदर जो वैवाहिक संबंध वगैरह होते हैं, ठीक है, एनिमल्स के साथ वो रहते हैं, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। तो उनको अपने को मोटे मोटे तौर पे यहाँ पे डिस्कस करना है। सिंगल मेल है, एक सिंगल फीमेल के साथ जा सकता है। एक सिंगल मेल है, वो काफी सारी फीमेल के साथ जा सकता है। सिंगल फीमेल है, वो सिंगल मेल के साथ भी जा सकती है। और एक सिंगल फीमेल है, वो मैनी मेल के साथ जा सकती है। तो ये चार पॉसिबिलिटी बनती है मैटिंग ग्रुप्स के अंदर एनिमल्स की। अब अपने को क्या करना है, इन मैटिंग ग्रुप्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि इनके लिए अपन वर्ड कौन से यूज करेंगे। क्योंकि आपको पता है अगर एनिमल को सोसाइटी में रहना है, कम्युनिटी में रहना है, ग्रुप के अंदर रहना है, तो मेटिंग जरूरी है। और मेटिंग के आधार पे ही एनिमल्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं। ठीक है, कौन से एनिमल किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको टाइप ध्यान रखने हैं कि टाइप कौन से होते हैं, मेटिंग ग्रुप के टाइप कैसे होते हैं। एक होता है आपका मोनोगेमी। ठीक है, एक हो गया आपका मोनोगेमी। दूसरा फिर आता है आपके पोलीगेमी। एक सेकंड। एरर आ गया था इसमें लिखने में। तो एक टाइप हो गया आपके मोनोगेमी, एक आता है आपके पोलीगेमी। नाम से पता चल रहा है, मोनोगेमी का मतलब ये हो गया कि एक मेल है वो सिर्फ एक फीमेल के साथ। और पोलीगेमी का मतलब है कि एक मेल काफी सारी फीमेल के साथ और एक फीमेल है वो काफी सारे मेल के साथ। तो ये सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला टाइप अपन स्टार्ट करते हैं मोनोगेमी। मोनोगेमी इसको बोलते हैं एकल विवाह या एक विवाह। नाम से पता चल रहा है। बस आपको यहाँ पे इनके एग्जाम्पल वगैरह थोड़ा ध्यान रखने हैं और डेफिनेशन का थोड़ा सा पता होना चाहिए। एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। मोनोगेमी का मतलब ये हुआ कि एक मेल और एक फीमेल के बीच में रिलेशन बिटवीन वन मेल एंड वन फीमेल। ठीक है, एक मेल और एक फीमेल के बीच में ही रिलेशन बना है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, एकल विवाह है। और ये कंडीशन कब अक्कर होती है, जब उनको हो सकता है कि सिर्फ एक ही चाइल्ड प्रोड्यूस करना हो। ठीक है,
मेक रिलेशन टू रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस एटलीस्ट वन चाइल्ड। हो सकता है उनको एक बच्चा पैदा करना हो, तो हो सकता है कि मोनोगेमी कंडीशन हो सकती है, उस कंडीशन में अगर हो, ठीक है। हो सकता है मोनोगेमी वाली कंडीशन है, मोनोगेमी में भी सीजनल सीजनल भी हो सकती है, और लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो मोनोगेमी की तीन चार चीजें निकल के ये आ रही है कि मोनोगेमी वो कंडीशन है जिसके अंदर एक मेल और एक फीमेल के बीच में रिलेशन होता है, गठबंधन करते हैं, ठीक है। हो सकता है उनको सिर्फ एक बच्चा पैदा करना हो एटलीस्ट, तो उसके लिए वो रिलेशन बनाते हो, और मोनोगेमी में भी सीजनल हो या लाइफ टाइम भी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं मोनोगेमी कंडीशन और मोनोगेमस। तो इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो मोनोगेमी में आपके एग्जांपल आते हैं गिब्बन, ठीक है। इसके बाद में आपकी स्टोन बीक है, स्टीन बीक, ठीक है। इसके अलावा और अगर एग्जांपल की बात करें, क्योंकि एग्जाम्पल थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे फिर आपके ईगल हो गए, ठीक है। तो आपके हंस होते हैं, स्वान्स। तो ये होते हैं आपके मोनोगेमी के उदाहरण। अब मोनोगेमी के भी टाइप हैं, टाइप्स ऑफ मोनोगेमी। मोनोगेमी के टाइप, अब टाइप किस बेस पे होते हैं वो देखते हैं। टाइप एक तो होता है कि माता का योगदान ज्यादा है या पिता का योगदान ज्यादा है, उसके बेस पे। एक होता है कि उनकी टेरिटरी जो अधिकार क्षेत्र होता है उसके बेस पे। तीसरा ये होता है कि उनका रिलेशनशिप कैसा है, सीजनल है या एनुअल है या फिर परमानेंट है या टेम्परेरी है। तो इसके रिलेशन कैसे होते हैं, तीन तरीके से इसके मोनोगेमी के टाइप होते हैं। आप टाइप ध्यान रखो, पहला टाइप किसके बेस पे होगा, मैटरनल एंड पेरेंटल योग, पैटर्नल कॉन्ट्रीब्यूशन की माता का योगदान ज्यादा है या फिर पिता का ज्यादा है, ठीक है। जो इनके अंदर योगदान होगा उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड आता है फिर आपके टेरिटरी की बात हो रही है, टेरिटरी के बेस पे, टेरिटरी के बेस पे। और थर्ड आ रहा है आपका परमानेंट एंड टेम्परेरी मोनोगेमी। ये कंडीशन तीन तरीके से होती है। अब एक बार तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि मैटरनल वाली और इसके बेस पे कैसा होगा। तो पहले को बोलते हैं पैतृक योगदान के आधार पर। कि आपके पैतृक योगदान के आधार पर कैसी होगी, तो पहली इसके नाम आता है फैकल्टेटिव मोनोगेमी। फैकल्टेटिव मोनोगेमी के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो पिता का योगदान है वो माता के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा। इतना सिंपल ध्यान रखो। मैटरनल कंट्रीब्यूशन मोर एज कम्पेयर टू फादर। इतना ध्यान रखो, फैकल्टेटिव के अंदर क्या होगा कि माता का योगदान क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू फादर। इतना सिंपल ध्यान रखो। और फैकल्टेटिव एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आता है आपको कौन सा, बेबी के हंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा हो गया आपके वुड पोक। दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखो, बेबी किसान हो गया और आपके वुड पोक हो गया। फैकल्टेटिव मोनोगेमी का मतलब कि माता का योगदान पिता से ज्यादा है, सिंपल इतना ध्यान रखो। सेकंड आता है आपके, इसी का टाइप आपके पैतृक के योगदान के आधार पर। सेकंड हो गया आपका ओब्लिगेट मोनोगेमी, ठीक है। फैकल्टेटिव का मतलब था विकल्पी, और ये हो गया अविकल्पी। इसके अंदर क्या होगा, माता और पिता का योगदान दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मदर एंड फादर, माता और पिता का क्या होगा, दोनों का योगदान बराबर होगा। ये हो गया आपका ऑब्लिगेट, कंपल्सरी दैट मीन्स कह सकते हैं जिसको अपन।
ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही क्या करेंगे, बोथ इंक्यूबेट एग, दोनों ही अंडों को क्या करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, एंड वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट नेस्ट, दोनों नेस्ट को सुरक्षा देंगे, एंड सर्च फूड फॉर ऑफस्प्रिंग, बच्चों के लिए क्या करेंगे, दोनों को मिलके ही खाना ढूंढना पड़ेगा। तो ये बहुत कंडीशन कहाँ पे लागू होगी, यहाँ पे भी लागू होगी, यहाँ पे भी, दोनों को इंक्यूबेट करेंगे एग, दोनों ही घोंसले की सुरक्षा करेंगे, दोनों ही खाना ढूंढेंगे। तो ये बात हो गई आपके ओब्लिगेट मोनोगेमी। फिर आता है आपके थर्ड इसी के अंदर, इसको बोलते हैं मोर मोर मेल इन्वेस्टमेंट मोनोगेमी। नाम से पता चल रहा है, मोर मेल इन्वेस्टमेंट मोनोगेमी। पिता का योगदान ज्यादा होगा, सिंपली ध्यान रखो, पिता का योगदान अधिक होगा। ठीक, और सबसे ज्यादा टाइम कौन देगा, पिता देगा। फादर विल केयर मोर। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आके आएगा गोल्डन रोयन टेमरी। एग्जाम्पल ध्यान रखो, ये तो था किसके बेस पे, योगदान के बेस पर। सेकेंड मोनोगेमी का टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ, द बेसिस ऑफ टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी के बेस पे जो अधिकार क्षेत्र था उसके बेस पे, इसके अंदर पहला आ गया टेरिटोरियल मोनोगेमी। के अंदर क्या होगा, दोनों का जो मोनोगेमी होंगे उनका क्या होगा, जो उनका टेरिटरी है वो दोनों का क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, कॉमन टेरिटरी ऑफ मोनोगेमी, और मोनोगेमस जो मेल फीमेल होंगे दोनों का क्या होगा, कॉमन टेरिटरी होगा। दोनों क्या करेंगे, बोथ विल केयर टेरिटरी, दोनों को ही टेरिटरी का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया गिवन। टेरिटरी के बेस पे जो दूसरा टाइप आता है वो होता है आपका फीमेल डिफेंस मोनोगेमी। फीमेल डिफेंस मोनोगेमी, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक जो मेल है वो क्या करेगा, फीमेल को अपनी टेरिटरी के अंदर ले लेगा, और उसके क्या करेगा फिर, टेरिटरी के बजाय उस फीमेल की ही निगरानी करेगा, क्योंकि अगर फीमेल की टेरिटरी में जाता है तो उसको फीमेल एंड उसकी टेरिटरी की निगरानी करनी पड़ती। लेकिन वो क्या करेगा, फीमेल को अपनी टेरिटरी के अंदर ले लेगा, जहाँ पे क्या करेगा, फिर वो फीमेल की अपनी टेरिटरी में ही रखवाली करेगा। ठीक है, मेल विल टेक फीमेल इन ऑन टेरिटरी, खुद की टेरिटरी में क्या करेगा, फीमेल को ले आएगा, एंड प्रोटेक्ट फीमेल देन टेरिटरी। टेरिटरी के बजाय वो क्या करेगा, फीमेल की ही केयर करेगा, टेरिटरी में उसको ध्यान रखेगा। ठीक है, तो ये हो गया किसके बेस पे, टेरिटरी के बेस पे। एक तो वो था कि दोनों की कॉमन टेरिटरी है, मेल फीमेल की, दोनों की निगरानी करनी पड़ेगी। सेकंड है फीमेल डिफेंस, दैट मीन वो फीमेल की केयर करेगा अपनी टेरिटरी में लाके। थर्ड आता है आपके ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव रिलेटिवनेस इन टर्म ऑफ सीजनल एंड परमानेंट। ठीक है, वो फीमेल को, जो मेल फीमेल का जो
रिप्रोडक्टिव जो उनका ड्यूरेशन होगा, जो सीजनल होगा उनका, वो किस बेस पे होगा। तो इसके अंदर पहला आता है आपके एनुअल, नाम से पता चल रहा है, एनुअल और सीरियल मोनोगेमी, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मिक मोनोगेमी। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, जो मेल एंड फीमेल होंगे वो एक साल के लिए या एक सीजन के लिए जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, पेयर विल मेक फॉर वन सीजन एंड मे बी फॉर वन ईयर। एक सीजन के लिए जोड़ा बना सकते हैं और एक साल के लिए मेल फीमेल का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, चिकेड़ी वगैरह होते हैं, वार्बल वगैरह, वो एग्जाम्पल चिकेडीज। ठीक है, एनुअल हो गया, एक साल के लिए हो सकता है या फिर थोड़े सीजन के लिए हो सकता है। सेकंड आता है आपके परमानेंट, नाम से पता चल रहा है परमानेंट और पर एनुअल मोनोगेमी। कहने का मतलब या तो स्थायी या फिर काफी साल तक, बहुवर्षीय, हिंदी में बोलते हैं इसको बहुवर्षीय। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि मेल फीमेल विल, मेल फीमेल स्टे टुगेदर लाइफ टाइम। ठीक है, दोनों इक्वल केयर फॉर चाइल्ड, दोनों बराबर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आपकी ईगल्स, ठीक है, स्वान्स, हंस हो गए आपके, गिब्बन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके, जिसके अंदर आपकी मेल फीमेल परमानेंटली जोड़ा बनाते हैं वो। तो आपको मोनोगेमी वाला टॉपिक ये था जो पूरा क्लियर हो गया। मोनोगेमी में 3 तरह के होते हैं, आपको तीनों को ध्यान रखना होगा। मोनोगेमी के अंदर 3 प्रकार से बताया इन्होंने, एक से मोनोगेमी एक तो हो गई कि माता पिता के योगदान के बेस पे किसका योगदान ज्यादा है, एक होगी उनके अधिकार क्षेत्र के बेस पे, या तो फीमेल के अधिकार क्षेत्र में जाए या फिर फीमेल को अपने अधिकार क्षेत्र में ले आए, या फिर एक वो होगी कि या तो परमानेंट बने या फिर टेम्परेरी बने या फिर एक सीजन के लिए बने। तो ये आपको थोड़ी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये मोनोगेमी वाला पार्ट हो गया। कल के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे पॉलीगेमी, जिसके अंदर आपके पॉलीगाइनी है, पॉली एंट्री है, वो सारी चीजें अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आपके सोशल बिहेवियर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप उसको देखना, काफी इंपॉर्टेंट सेशन आपके, और स्पेसिफिकली आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए, आरपीएससी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो इथोलॉजी वाला टॉपिक अपन कवर कर रहे हैं अभी, जो साथ साथ चल रहे हैं। तो होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना।